हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 11वीं सेट थ्योरी का नया टॉपिक है। उसमें डी मॉर्गन लॉ, जो कि सेट्स के इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर दो प्रॉपर्टीज है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है भाई, देखते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ, इसकी दो प्रॉपर्टीज है। पहला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, तो पहले हम इसी को प्रूव करते हैं। ये डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ है, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए, हम पहले इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रूव करते हैं। तो हम पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रूव करने के लिए यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को यहाँ पर दिखाएंगे। फिर कन्वर्सली उसको प्रूव करेंगे, तब यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और उसको यहाँ पर दिखाएंगे। मतलब ये दोनों सेट है, ये दोनों सेट है, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ फॉरवर्ड प्रूव करते हैं, है ना। तो हम इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को यहाँ पर दिखाएंगे। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए जो है इसको जो है मैं वो एक्स मान लेता हूँ, इसको जो है वो एक्स मान लेता हूँ। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं एक्स बोल देता हूँ, एंड ये वाला जो है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है उसको मैं कैपिटल वाई बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्स बोला। मैं यहाँ से एक एलिमेंट उठाता हूँ, मतलब मुझे एलिमेंट यहाँ से लेना है और दिखाना है कि वो यहाँ पर है। ठीक है, तो लेट पी एक एलिमेंट लिया मैंने, पी बिलोंग्स टू एक्स, पी इसमें है और ये किसके बराबर है? इसके। तो दिस इम्प्लाइज पी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने पी एक्स में लिया है तो एक्स को आपने ये बोला है ना, तो पी कहाँ आ जाएगा? पी यहाँ आ जाएगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लीमेंट में आने का मतलब क्या है? इसके कॉम्प्लीमेंट में आने का मतलब है कि वो ए यूनियन बी में नहीं है। कोई एलिमेंट वो या तो उस सेट में होगा या उस सेट के बाहर होगा, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट में हम इसको लेके चले, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इम्प्लाइज पी नहीं होगा कहाँ पर? ए यूनियन बी में। पी ए यूनियन बी में नहीं होगा, पी ए यूनियन बी में नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पी यूनियन में नहीं है। यूनियन में नहीं है मतलब ना तो वो ए में है या फिर वो बी में है, दोनों में नहीं है। पी यूनियन में नहीं है, कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं है। इसका मतलब होता है कि पी नहीं है ए में और पी नहीं है बी में, और रहेगा किसी एक में भी अगर नहीं हुआ तो यूनियन में, मतलब या तो इसमें नहीं है या वो इसमें नहीं है, इसलिए वो यूनियन में नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी एक में भी होता, या तो वो ए में और सिर्फ बी में होता, तब भी वो ए यूनियन बी में आ जाता। लेकिन वो इसमें या तो इसमें नहीं है या इसमें नहीं है, इसलिए वो यूनियन में नहीं है ना। किसी एक में भी होता अगर तो वो यूनियन में होता, है ना। इसलिए हमने यहाँ और लगाया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वो ए में नहीं है, इसका मतलब हुआ कि कोई एलिमेंट कहाँ होता है? या तो उस सेट में होता है या उस सेट के बाहर, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो ये इसमें नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो ये कहाँ होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में होगा और यहाँ एंड हो जाएगा। और ये बी में नहीं है, इसका मतलब कहाँ होगा? ये उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, अब ये दोनों के मतलब पी जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में है एंड पी जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट में है। अगर पी दोनों में है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी, इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में होगा। इसका मतलब हुआ कि पी जो है वो कहाँ होगा? ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में ना, ए में भी है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी है पी, और पी बी कॉम्प्लीमेंट में भी, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया, और यही क्या है असल में? वाई में आ गया। ऐसे प्लस वाई पी बिलोंग टू वाई, सॉरी पी बिलोंग टू वाई। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ से एक एलिमेंट लिया, ठीक है, और उसको कहाँ दिखा दिया? वाई में दिखा दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो है ये इसका सबसेट है, क्योंकि हमने यहाँ से एक एलिमेंट लिया और उसको यहाँ दिखा दिया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब
पहले इसका उल्टा प्रूव करते हैं, अपोजिट कन्वर्स। ठीक है, हम अब उल्टा प्रूव करते हैं। कन्वर्सली बोलेंगे लेट, हम यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे या वाई में से एक एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाएंगे, यहाँ से एलिमेंट लेंगे और इसको दिखाएंगे। तो लेट क्यू, हम एक एलिमेंट लेते हैं क्यू, सपोज क्यू बिलोंग्स टू, सॉरी पी ही लेते हैं, पी ही लेते हैं एलिमेंट, सपोज क्यू लेते हैं। तो क्यू हम यहाँ से लेते हैं, क्यू बिलोंग्स टू वाई। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों बराबर है तो क्यू वाई में लिया, इसका मतलब हुआ कि क्यू मेरा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। अगर क्यू मेरा इंटरसेक्शन में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों में है। इसका मतलब हुआ कि क्यू जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है एंड दोनों में है, दोनों में, क्यू दोनों में। तो क्या हो जाएगा, एंड आएगा, यस एंड आएगा, एंड आएगा। ठीक है, अगर दोनों में है तो एंड आएगा, क्यू बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। क्यू अगर मेरा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो क्यू इसमें भी होगा और क्यू बी कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर क्यू मेरा ए कॉम्प्लीमेंट में है तो मैंने अभी बताया था पहले कि कोई भी एलिमेंट या तो किसी सेट में होता है या फिर उसके बाहर होता है, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो अगर क्यू जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब हुआ, अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए में नहीं होगा, तो क्यू नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू ए। एंड क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा कि आपका जो क्यू है बी कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब वो बी में नहीं होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब कि ए में नहीं है और बी में भी नहीं है, इसका मतलब वो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो वो यूनियन में नहीं होगा। कोई एलिमेंट यूनियन में कब होता है, या तो वो ए में हो या वो बी में हो या वो दोनों में हो, लेकिन यहाँ तो वो ना ए में है ना बी में है ना दोनों में, तो वो यूनियन का क्या मतलब हुआ कि क्यू डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, क्यू ए यूनियन बी में नहीं होगा। अब कि क्यू ए यूनियन बी में नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ, कोई एलिमेंट या तो सेट में होगा या सेट के बाहर यानी उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब ये ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो क्यू कहाँ होगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज क्यू बिलोंग्स टू एक्स। देखिए मैंने इस एलिमेंट को क्यू को कहाँ से लिया था, क्यू को मैंने लिया था वाई से, क्यू को मैंने वाई में सपोज किया था और क्यू को मैंने कहाँ शो कर दिया, एक्स में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरा ये ए वाई क्या था, वाई ये वाई को मैंने वाई का एलिमेंट मैंने एक्स में दिखा दिया। इसका मतलब ए यूनियन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है सबसेट है इसका, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों बराबर हो गए क्योंकि पहली बार मैंने दिखा दिया था कि ये इसका सबसेट है और अभी मैंने सेकंड बार दिखा दिया कि ये इसका सबसेट है। तो दो अगर दो एलिमेंट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी subset of A, this implies A equal B। ठीक है, ये होता है। तो अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, अगर ये आप दिखा देते हो तो दोनों इक्वल है। तो हमने पहले पोर्शन में दिखा दिया, यहाँ से एक एलिमेंट उठाया और उसको यहाँ दिखा दिया। दूसरी बार में हमने वाई से एलिमेंट उठाया और एक्स में दिखा दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि दोनों जो है वो इक्वल है। ये आपका डे मॉर्गन फर्स्ट लॉ था। हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं। अभी जो हम इसका प्रूफ देखेंगे वो डायग्राम के आधार पर या वेन डायग्राम के आधार पर देखेंगे। तो हम पहले इसको बनाएंगे। इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए सपोज ये हमारे पास सेट ए है और सपोज ये हमारे पास सेट बी है। ये आपका ए है, ये वाला ए है और ये बी है, दिस इज ए, दिस इज बी। सो व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये तीनों होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, पर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए यूनियन बी क्या होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, पर इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये सारा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है,
ये जो बाहर का एरिया हुआ, ये सारा बाहर का एरिया, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये एरिया कौन सा हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, इसका, क्योंकि ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। जो है मेरा ए इसका डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सपोज ये ए है और ये बी है, आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर, तो ये भी आ जाएगा एरिया और ये भी आ जाएगा, इसके अलावा बाहर का सारा एरिया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया हो जाएगा, वाला एरिया। ये वाला एरिया हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा सारा, ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प, सपोज ये ए है और ये आपका बी है, हाँ, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये भी हो जाएगा, उसमें आ जाएगा बी में और ये भी आ जाएगा बी में। इसके अलावा कौन सा एरिया होगा, इसके अलावा जो एरिया होगा वो ये होगा सारा, ये आपका हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। सपोज दिस इज बी, दिस इज ए, तो ये हो जाएगा बाहर का एरिया बी कॉम्प्लीमेंट। ये बी है तो इसके बाहर का जो एरिया होगा तो ये कुछ ये ए वाला एरिया भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा एरिया हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ये जो एरिया है, ये शेडेड एरिया और ये वाला शेडेड एरिया जो है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में जो है तो एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन, देखो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ से इतना, ये और फिर कौन सा एरिया इतना, और फिर ये वाला एरिया, ये जो बी वाला पोर्शन है वो इधर छूट जाता है, ये वाला एरिया और ये दोनों में कॉमन है, मतलब इसके बाहर का जो एरिया है वो, तो जो इनका इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो सारा एरिया क्या आ जाएगा, वो सारा एरिया क्या हो जाएगा, वो ये, ठीक है, ये वाला एरिया हो जाएगा क्या, ये। तो हमने ये वेन डायग्राम से भी देखा प्रूफ कि ये जो एरिया होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए तब यही एरिया बनेगा, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी, ठीक है, ये दोनों जो सेट है वो क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट रूल था, फर्स्ट लॉ था या फर्स्ट रूल था। अभी हम डी मॉर्गन लॉ का दूसरा, डी मॉर्गन की जो लॉ है, दो लॉ है, उसमें से सेकंड वाला लॉ देखेंगे। पहले हम उसका एल्जेब्रिक प्रूफ करेंगे, फिर उसका हम जो है वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। तो एल्जेब्रिक प्रूफ हम देखते हैं। तो सेकंड लॉ क्या है, जो डी मॉर्गन का सेकंड लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये उसका लॉ है, सेकंड लॉ है। हम इसका प्रूफ देखेंगे। इस फॉरवर्ड इधर से एलिमेंट लेंगे और इधर दिखाएंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड प्रूव करेंगे। तो लेट मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। तो लेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ से एक एलिमेंट लेना है और उसको इस सेट में वाई दिखाना है एलिमेंट, यानी कि मुझे एक्स में से एलिमेंट लेना है और वाई में दिखाना है। तो लेट पी इज एन एलिमेंट इन एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि पी किस में है, इसमें है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। अभी हमने देखा था पहले भी, मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो या तो सेट में होगा या वो सेट के बाहर होगा, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो अगर ये कह रहा है कि पी इसके कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब है कि पी कहाँ नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट में है। दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब हुआ कि पी ए में नहीं है और पी बी में नहीं है। अब जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर वो पी ए में नहीं है तो कहाँ आएगा, वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो पी ए में नहीं है तो डेफिनेटली वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, और पी बी में नहीं है, इसका मतलब पी कहाँ होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ओके, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट में है और पी बी कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों के यूनियन में होगा। ठीक है, क्योंकि यूनियन में होने के लिए क्या चाहिए, आपको एक चाहिए, या तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में हो या वो बी कॉम्प्लीमेंट में हो। अगर पी सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा तो भी वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, और अगर वो सिर्फ बी में हो जाएगा तो भी वो इन दोनों की यूनियन में आ जाएगा। यहाँ वो कह रहा है कि पी या तो ए कॉम्प्लीमेंट में है या पी बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब इसके यूनियन में इसमें तो डेफिनेटली वो पी आएगा ही आएगा, या तो वो इसमें है ए पी या तो ए कॉम्प्लीमेंट में है या पी बी कॉम्प्लीमेंट में है। तो यूनियन में होने के लिए तो उसको डेफिनेटली यूनियन हो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि किसी एक में चाहिए। पी यूनियन में तब आएगा जब या तो इसमें हो या इसमें हो। तो कहता है कि पी या तो इसमें है या इसमें है, तो वो इसकी यूनियन में आएगा। तो पी जो है वो मेरा वाई में है और यहाँ से मैंने किस लिया था, एक्स में लिया था। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि आपका जो ये एक्स है, एक्स मान ली, इसको हमने एक्स माना है ना, और वाई इसको वाई माना है, तो आपका एक्स वाई का सबसेट है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो इसका सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हम कन्वर्स लिखते हैं, कन्वर्स प्रूव करते हैं इसका हम, मतलब फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स प्रूफ है ना करेंगे। तो अगेन लेट एक्स और वाई तो वही रहेगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको इधर दिखाएंगे, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो इसका सबसेट है। तो लेट अब हम वाई में से एक एलिमेंट लेंगे, लेट क्यू बिलोंग्स टू वाई। इसका क्या मतलब हुआ कि क्यू बिलोंग्स टू दिस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मेरा क्यू किस में है, एक ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में होने का क्या मतलब होता है, यूनियन में होने का क्या मतलब होता है, कोई एलिमेंट यूनियन में, इसका मतलब हुआ या तो वो इसमें है या वो इसमें है। तो क्यू बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और क्यू बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो क्यू ए कॉम्प्लीमेंट में है या फिर इसमें, क्योंकि वो यूनियन में है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए में नहीं होगा, इसका मतलब हुआ कि वो ए में नहीं होगा। एंड अगर वो आपके बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब हुआ कि वो बी में तो नहीं होगा, वो बी में नहीं होगा। अब हम यहाँ देखिए कि वो क्यू जो है वो ए में नहीं है एंड वो बी में भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपका ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो यूनियन में नहीं होगा। नहीं, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, ए में नहीं है और बी में भी नहीं है, दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है। हमको प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन में है, तो दोनों में नहीं है तो इंटरसेक्शन में कहाँ से आएगा। अगर क्यू आपका ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, क्यू ए में नहीं है एंड बी में भी नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज क्यू आपका इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। किसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा।
अब Q अगर A इंटरसेक्शन B में नहीं है तो फिर कहाँ है, तो Q बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हुआ कि आपका Q कहाँ पर है, सॉरी X में। ठीक है, तो हमने वही प्रूव कर दिया। और Q हमारा आ गया X पे। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि आपका ये जो है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये जो सेट बनेगा वो सबसेट है इसका, क्योंकि यहाँ का हर एक एलिमेंट, ये Q जो हमारा आर्बिट्री है ना, ये आर्बिट्री, इसकी जगह कोई भी एलिमेंट ले सकते हो सेट में जो आएगा, यहाँ का कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो। तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट Q लिया है, तो कोई आर्बिट्री एलिमेंट Q लेते हैं तो यहाँ लेते हैं तो यहाँ भी आ जाता है। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है, ये जो सेट बनेगा वो इसका सबसेट होगा। तो ये दोनों हमने देखा है ना, इधर से इधर भी प्रूव करके देखा, ये इसका सबसेट है और ये इधर से ये इसका सबसेट है। तो इसकी क्या प्रूव है कि दोनों इक्वल है। तो ये डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ था उसका प्रूफ है। डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ था, पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये A है, ये B है, आपका A इंटरसेक्शन B और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब पूरा एरिया हो जाएगा ये वाला। ये सारा एरिया आ जाएगा इसमें। तो ये सारा एरिया क्या है, ये सारा एरिया जो है वो क्या है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। A इंटरसेक्शन, हाँ A कॉम्प्लीमेंट, A को छोड़ के सारा एरिया A कॉम्प्लीमेंट। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम, B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आपका A है, ये आपका B है। तो B कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब आपको ये जो एरिया है A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट मतलब हाँ, इसमें हमको ये और ये एरिया छोड़ना था, इसमें हमको जो है B में ये भी छोड़ना है और ये भी छोड़ना है, क्योंकि हमको B का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये सारा एरिया आ जाएगा, B को नहीं लेना है, B को कहीं से कहीं तक नहीं लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को हमको यूनियन करना है, A कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया और B कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया। इसका जब हम यूनियन करेंगे तो हमें, इसका जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वही एरिया बचेगा जो इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि हमें A को भी छोड़ना है। यहाँ पर हमें A के सारे एलिमेंट को छोड़ देना है और यहाँ पर हमें सारे B के एलिमेंट को छोड़ देना है। और इधर जब बात करते हैं A और इनका यूनियन लेना है, तो A कॉम्प्लीमेंट में B का एरिया कवर हो जाता है और जो B कॉम्प्लीमेंट में तो A का एरिया कवर हो जाता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है वो दोनों में नहीं आता है, इंक्लूड नहीं होता है। ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी। तो जब हम ये दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ होगा, जिसमें कि A है, ये B है। अब हमें लेना है A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, मतलब इसका और इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास वो यही वाला ग्राफ बचेगा। इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, देखो ये जो इसका एरिया था वही वाला एरिया इसका भी है, इसको छोड़ के ये बाहर का सारा एरिया ना, इधर के सारे एलिमेंट आएंगे। तो इससे भी प्रूफ होता है, वेन डायग्राम से भी प्रूफ होता है कि ये और ये जो आपस में सेम होते हैं।
तो ये हमारा जो टॉपिक था वेन डायग्राम, डी मॉर्गन लॉ, उसके फर्स्ट और सेकंड लॉ, उसका हमने प्रूफ देखा, एल्जेब्रिक प्रूफ, और मतलब सेट के ऊपर जो एल्जेब्रा लगता है उससे हमने प्रूफ किया, और फिर हमने उसको वेन डायग्राम से प्रूफ देखा।